श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 2 श्लोक 52। यदा ते मोहकलीलं बुद्धिव्यतितरिष्यति तदा गतांसि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। जब तेरी बुद्धि इस मोह रूपी दलदल को पार कर जाएगी, उसी समय सुने हुए और सुनने में आने वाले वैराग्य को तू प्राप्त हो जाएगा। तो भगवान यहाँ पे कहते हैं कि जब तुम्हारी बुद्धि इस मोह रूपी दलदल को पार कर जाएगी। मोह रूपी दलदल मतलब कि जैसे मुझे कुछ चीज चाहिए ही चाहिए करके मैं अगर उस चीज पे जाऊंगा और रिजल्ट ओरिएंटेड बन जाऊंगा, प्रोसेस पे ध्यान नहीं दूंगा, उस चीज को करने अच्छे से करने पे ध्यान नहीं दूंगा, बस रिजल्ट ओरिएंटेड रहूंगा, तो उससे क्या होगा, कंटिन्यूसली अगर मैं रिजल्ट ओरिएंटेड रहूंगा कि मुझे चाहिए, फिर ये आएगी तो मैं उससे ये करूंगा, फिर वो आएगा तो फिर वापस कुछ और करूंगा, अगर फिर हमारा वो एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं हुआ तो हमें गुस्सा आएगा। पर अगर वो हमारा एक्सपेक्टेशन फुलफिल हुआ तो हमको खुशी होगी। तो आज खुशी कल गुस्सा, तो हम इस दलदल में फंसे हैं। तो भगवान यहाँ पे कहते हैं जब तुम्हारी बुद्धि इस मोह रूपी दलदल को पार कर जाएगी। अब इसका एक और एग्जांपल अगर दूं मैं, जैसे कुछ काम करना है, कुछ अच्छा काम करना है, तो अगर उसके बीच में कोई रुकावट आई, जैसे कोई परेशान कर रहा है अगर वो काम करने के पहले, या फिर जब हम वो काम कर रहे हैं, तो अगर हम उस रुकावट की वजह से रुक जाए, अगर उस काम को कर रहे हैं बट वो रुकावट आई और रुक गए, तो हम वही दलदल में फंस जाएंगे। जैसे हनुमान जी जब लक्ष्मण जी को बचाने के लिए जब जड़ी बूटी लेने जा रहे रहते हैं, तब उनको रास्ते में उनको परेशान करने के लिए राक्षस आए थे, बट वो उनके चक्कर में नहीं फंसे, वो समझदार थे। उनकी जो माइंड था, उनका जो माइंड था वो इस मोह रूपी दलदल से पार हो गई थी, तो वो उस दलदल में नहीं फंसे। अगर वो चाहते तो वो आराम कर सकते थे रास्ते में जाने के पहले, बट उन्होंने जो दृढ़ निश्चय किया है कि मुझे जाना है सुबह मॉर्निंग के पहले तक, मुझे वो जड़ी बूटी लेके आनी है तो आनी है, क्योंकि उन्होंने वो डिसाइड कर लिया था कि उनको वो काम करना है। तो वो छोटे मोटे दलदलों में, परेशानी ये सब में नहीं फंसे, तो उनका माइंड उसको पार कर चुका था। जैसे अगर मैं इसका एक और मैं एग्जांपल दूं, जैसे कोई है, अगर उसने डिसाइड किया, कोई ड्रिंकर है, कोई स्मोक करता है, जैसे अगर उसने डिसाइड किया कि मुझको स्मोकिंग और ड्रिंकिंग बंद करना है, तो उसका वो डिसीजन तब तक ही चलेगा जब तक उसके सामने कोई स्मोक और ड्रिंक ना करे, या फिर उसको जब तक कोई वापस कोई स्मोक करने को, ड्रिंक करने को ऑफर ना करे। तो जैसे कोई उसको ऑफर करेगा वो वापस करना चालू कर देगा। क्यों? क्योंकि उसका जो माइंड रहता है वो दृढ़ निश्चय नहीं है, एक काम करने के लिए स्ट्रांग नहीं है उसका माइंड, कि जो सोचा है वो करना ही है, इतना स्ट्रांग उसका माइंड है नहीं। तो इस माइंड को स्ट्रांग बनाना है, जो सोचा है करने के लिए उस करने पे स्ट्रांग बनाना है। हनुमान जी से सीखना है कि जो सोचा था करना था, उसको करने के लिए भले ही कितने सारे प्रॉब्लम्स आए, उसको पार करके उन्होंने उस चीज को किया। तो इसके लिए भगवान कहते हैं कि जब तुम्हारी बुद्धि इस मोह रूपी दलदल से, ये जो दलदल है, हम दुनिया में फंसे हैं, सुख दुख, गुस्सा, जलन, द्वेष, एक दूसरे के लिए कोई काम करना चालू कर दे रहे फिर बंद कर दे रहे, पढ़ाई करना चालू कर दे रहे फिर बंद कर दे रहे, कंसिस्टेंसी है नहीं, आज कुछ 10 घंटा कर लिया, अगले दिन 1 घंटा भी नहीं किया। तो ये जो दलदल है एक तरीके से, जिसमें हम डिसिप्लिन है नहीं, तो भगवान कहते हैं जब हम इस मोह रूपी दलदल को पार कर जाएंगे, तब सुनने हुए और सुनने में आने वाले वैराग्य को प्राप्त कर लेंगे। भगवान यहाँ पे ऐसा क्यों कहते हैं कि सुने हुए और सुनने में आने वाले वैराग्य को प्राप्त कर लोगे? तो जो लोग साधु सन्यासी ऋषि मुनि जो रहते हैं, वो लोग वैराग्य का जीवन जीते हैं, मतलब संसार को छोड़ के ये जीवन जीते हैं। तो हम ऐसा सुने रहते हैं कि वैराग्य मतलब ये होता है जो संसार को छोड़ देता है, जो तपस्या करता है। तो भगवान कहते हैं कि जब हम इस दलदल से बाहर निकल जाएंगे, तो जो हम दूसरों के बारे में सुनते थे, हम वो वैसा ही जीवन जिएंगे। ऐसा नहीं कि हम इस दुनिया को, हम अपने फैमिली को छोड़ के जाके जीवन जिएंगे, नहीं, हम इस दुनिया में रहकर ही अपना संसारिक जीवन जीते हुए ही वो जिंदगी जिएंगे। कैसे करेंगे? हम कैसे वैसी जिंदगी जिएंगे? क्योंकि अगर हम जब इस दलदल में नहीं फंसेंगे,
कि मुझे आज गुस्सा कल खुशी, तो उससे कैसा होता है ना, हमारा टाइम वेस्ट होता है लाइफ का। तो जब हम जो काम करने जाते हैं वो, अगर हम डिसिप्लिन रहेंगे कोई काम करने के लिए और हमको आउटसाइड के जो एनवायरनमेंट है वो डिस्टर्ब नहीं कर पाएगी, तो हमारा टाइम वेस्ट नहीं होगा और हम कंसिस्टेंट रहेंगे अपने काम में। उससे हम लाइफ में बहुत सारी चीज़ें अचीव कर पाएंगे, ज़्यादा हम सक्सेस हो पाएंगे। अगर हम इसी में फंसे रह जाएंगे तो फंसे रह जाएंगे, फिर कुछ कर नहीं पाएंगे। कुछ ना करने के लिए भगवान ने तो जिंदगी नहीं दी है, भगवान ने कर्म करने के लिए जिंदगी दी है। अच्छा कर्म करने के लिए भी नहीं, भगवान ने सिर्फ कर्म करने के लिए जिंदगी दी है। अगर हम इसी में फंसे रहेंगे तो हम उन्नति नहीं कर पाएंगे, अपना ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। तो हम इस तरीके से वैराग्य को प्राप्त कर सकते हैं। भगवान कहते हैं जो वैराग्य को प्राप्त करते हैं वो लोग डिसिप्लिन रहते हैं, जो सोचा है उसको करना है तो करना ही है। अगर हम किसी चीज को इतने डिसिप्लिन से करेंगे तो उसके सक्सेस होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। अगर हम किसी चीज को उतने डिसिप्लिन से नहीं करेंगे तो उसके सक्सेस होने के चांसेस उतने नहीं रह जाते। तो हमें डिसिप्लिन कंसिस्टेंसी पे ध्यान देना है, किसी चीज को डेली डेली करने पे ध्यान देना है। कोई डिसीजन लिया है तो उसको इम्प्लीमेंट करने पे ध्यान देना है।